नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भालचंद्र गोपाल पेंडारकर के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। भालचंद्र गोपाल पेंडारकर एक फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संवाददाता थे। भालचंद्र गोपाल पेंडारकर, इनका जन्म 2 मई 1898 में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें भालवा, भालजी, कवि योगेश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिंदी और मराठी भाषाओं में कई पिक्चरें बनाई। इनकी मुख्य फिल्में हैं छत्रपति शिवाजी, मराठा, टिट्टू का एक, साधारण आदमी। भालजी गोपाल पेंडारकर, इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर गोपाल राव पेंडारकर। राधाबाई गोपाल राव पेंडारकर इनकी माताजी थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था शांताबाई, जिसे सावित्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी पत्नी थी इनकी सरलाबाई। तीसरी पत्नी थी लीलाबाई। चौथी पत्नी थी इनकी बकुलाबाई। इनकी 7 संतानें थी, जयसिंह, सदानंद, प्रभाकर, सरोज, चिंदरकर, माधवी, देसाई। इन्होंने उस्ताद के कान और वाल्मीकि फिल्म में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अपनी फिल्म के माध्यम से भालजी ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त और स्वतंत्रता के लिए दिव्य संदेश को व्यक्त किया। अपनी कई सारी पिक्चरों में बहिर्जी नायक, नेताजी पालकर, मोहती की मंजुला, भालजी के बीज, भालजी ने इन फिल्मों के माध्यम से कई ऐसे संवाद लिखे जो स्वतंत्रता के लिए बहुत कारगर साबित हुए। भालजी राव को एक आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने एक फिल्म थिएटर में टिकट बांटने का काम भी किया था। उसके बाद इन्होंने फिल्म का निर्माण किया, जो कला और तकनीकी दोनों में समृद्ध सामग्री के साथ उत्कृष्ट थी और इनका प्रदर्शन हुआ। इन फिल्मों में बलिदान, निष्ठा, उदारता और संयम के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ एक युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए अनेकों संदेश थे। भालजी की फिल्म या निर्माण कंपनी कलाकारों और तकनीशियनों के लिए एक बड़ी कार्यशाला थी। यहाँ से कई सारे कलाकार निकले, कई सारे तकनीशियन निकले। साथ ही उनके सेट एक परिवार था। आदेश वर्क, शेड्यूल, असाइनमेंट वर्क, स्टोट्रम, प्रार्थना, कलात्मक, दिनचर्या आदि फिल्म के माध्यम से भालजी, इनकी कंपनी से बहुत सारे कलाकार निकले, जैसे कि चंद्रकांत मंदूर, सूर्या मंदूर, जयश्री गढ़कर आदि कई कलाकार यहाँ से बने। शिवाजी का समय और उस समय का व्यक्तित्व और घटनाएं भालजी की फिल्मों में मुख्य विशेषता थी। अपने युगांतकारी कैरियर के कारण भालजी को वास्तव में एक चित्रकार भी कहा जाता है। सन 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद हुए दंगों में कोल्हापुर में भालजी के जयप्रभा स्टूडियो को आग लगा दी गई। उसी समय फिल्म बनी थी मीता भाकर और बाल गजबर। भालजी के स्टूडियो जयप्रभा स्टूडियो में आग लगा दी गई थी। इससे 150 से 200 मजदूर बेरोजगार हो गए। जयप्रभा को वापस शुरू करने के लिए भालजी ने फिर लाखों रुपए खर्च किए। मित भाकर और मेरे लाल को हट से बाहर निकाल दिया गया। मित भाकर ने अच्छा व्यवसाय किया। भालजी ने एक बार फिर कोल्हापुर में मराठी चित्रकला को आगे बढ़ाया। भालजी पेंडारकर की फिल्में ऑल इंडिया रेडियो, कान्हो पात्रा, कालिया मर्दन, गुरिल्ला युद्ध, गोरखनाथ, छत्रपति शिवाजी, नेताजी पालकर, बहिर्जी नायक, भक्त दामाजी, महारथी कर्ण, नमकीन, मोहिता की मंजुला, राजा गोपीचंद, वाल्मीकि, असाधारण आदमी, सावित्री, स्वर्णभूमि। भालचंद्र गोपाल पेंडारकर, इनकी मृत्यु कोल्हापुर में 26 नवंबर 1994 को हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।